तो गांधी परिवार से है ना, तो गांधी परिवार तो बहुत सभ्य परिवार है, टपोरन तो तुम हो क्योंकि तुम्हें 14 साल में भाग गई थी। कंगना रनौत गलत कैसे बोल सकती है? वो एक महिला है, वो असहज महसूस करती है, उन्होंने तो सच ही कहा। प्रियंका गांधी महिला नहीं है, सुप्रीम सेनेट महिला नहीं है, अलका लांबा महिला नहीं है, या कांग्रेस में इतनी बड़ी बड़ी नेता जो महिला नहीं है वो महिलाएं नहीं है जो राहुल गांधी से असहज महसूस नहीं करती। कंगना ही क्यों करती भैया? कंगना को लग रहा है ना संज्ञा ढूंढ रही है राहुल गांधी में, तभी कंगना इतना राहुल राहुल कर रही है, वरना राहुल गांधी तो इतना प्रधानमंत्री भी नहीं है तो कंगना को राहुल गांधी दिन रात याद आए। लेकिन कंगना रनौत को लेकर के ये कहा जा रहा है कि अगर वो गलत है तो उस पर कार्रवाई क्यों नहीं कांग्रेस पार्टी कर रही? अरे कांग्रेस पार्टी बड़ी सभ्य पार्टी है भाई, कांग्रेस पार्टी नहीं चाहती किसी महिला को कोर्ट में घसीटे, कांग्रेस पार्टी नहीं चाहती किसी महिला को कोर्ट या थाने के चक्कर लगवाए। ये तो बीजेपी वाले नफरती चिंटू चक्कर लगवा सकते हैं ना, कभी सोनिया गांधी को चक्कर लगवा देते हैं, कभी प्रियंका गांधी को, कभी राहुल गांधी को। कांग्रेस पार्टी बहुत सभ्य पार्टी है, 60 साल राज किया देश में यार, क्या बात कर रहे हो? अगर वो राहुल गांधी को लेकर टिप्पणी किया तो कार्रवाई करने में क्या गलत है? राहुल गांधी तो इतने सभ्य नेता है ना, स्मृति ईरानी ने भी जाने क्या क्या उलूल जुलूल बोला था राहुल गांधी के लिए, लेकिन राहुल गांधी ने तो स्मृति ईरानी को भी माफ कर दिया और अपने कार्यकर्ताओं से पता क्या बोले, कोई भी महिला को बदनाम ना करे, ना तो उसका नाम ले, जो बोलना है बोलने दो उनको, बट मेरे पार्टी कार्यालय से कोई बयान नहीं देगा स्मृति ईरानी पे, ठीक है? फिर भी स्मृति ईरानी जैसी महिला को समझ नहीं आता। अब भी परसों इंटरव्यू में क्या बोली कि पूरी जिंदगी भर याद रखेंगे इनकी साथ पूछते हैं कि स्मृति ईरानी ने हराया था इनके गढ़ से। अरे भाई राहुल गांधी थे तभी तुम इतने दिन सत्ता में रह ली, वरना तुम्हें ना कोई पूछता भी नहीं। लेकिन कंगना रनौत को लेकर के अब कई सारे बातें निकल करके आ रही हैं, कई ऐसे नेता हैं कांग्रेस पार्टी का, वो कह रहे हैं जो हम लीगल एक्शन लेंगे, लेकिन जब तक ये जेल नहीं जाएगी तब तक हम छोड़ेंगे नहीं। कंगना रनावत को अब भी अगर शर्म हया है ना, इस्तीफा दे देना चाहिए। क्यों? क्योंकि कंगना रनावत तो बोनस चैनल महिला है, इन्हीं की वजह से कितनी लड़कियां मनाली गई और बर्फ में दारू डाल डाल के पी रही थी, कितनी रील इंस्टा पे वायरल है। कंगना का ही तो बयान था कि मनाली जाएंगे, दारू पियेंगे, पार्टी करेंगे और मजे करेंगे। उसी के बाद तो ये लड़कियां ने मनाली जाना स्टार्ट किया। लेकिन कंगना रनौत को आप लोग बार बार क्यों टारगेट करें? आप लोग नहीं चाहते कंगना रनावत तो राहुल गांधी को टारगेट कर रही है, क्योंकि जब जब लाइट से कंगना रनावत गायब होती है, जब तक कंगना रनावत के फोटो वायरल नहीं होते ना, तब तक कंगना रनावत राहुल गांधी के लिए कुछ ना कुछ उलूल जुलूल बोलते हैं। कभी बोलती है मुस्लिम की टोपी लगा के, एक ताबीज पहना के, अरे राहुल गांधी तो ऐसे हैं, अरे राहुल गांधी तो ऐसे हैं। कभी बोलती है राहुल गांधी ने फ्लैंक किस कर दिया, कभी बोलती है राहुल गांधी ने मुझे आंख मार दी, कभी बोलती राहुल गांधी टपोरियों की तरह आते हैं। अब तो बोली राहुल गांधी को ट्यूशन। कंगना रनावत तुमसे ट्यूशन ना मोदी जी ही ले सकते हैं, और कोई तुमसे ट्यूशन लेना पसंद नहीं करेगा, ना कि राहुल गांधी, क्योंकि राहुल गांधी तो खुद ही ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ है, तुमसे ट्यूशन की जरूरत है, और वो भी ऐसी महिला से जो 14 साल की एज में घर से भग गई हो। तो क्या कंगना रनौत को जेल होना चाहिए, क्योंकि वो मतलब सिर्फ अपने चक्कर में वो तमाम महिला कौम को बदनाम कर रही है? कंगना रनावत को पहले इस्तीफा देना चाहिए, फिर कांग्रेस पार्टी को ना कंगना रनावत पे कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि राहुल गांधी ना एलओपी है, तो एलओपी पे ऐसा बयान देना कोई आम बात नहीं है, विपक्ष के नेता है राहुल गांधी। तो क्या कोई एक सांसद अपनी बात मन की बात नहीं कह सकती है, तो फिर आम महिला कितनी? हाँ भैया, कंगना रनावत तो दूसरी मोदी जी बन रही है, एक मोदी जी है जो मन की बात तो कभी खत्म ही नहीं होती, जब भी आते हैं मन की बात, मन की बात। अब वही चीज है ना, मोदी जी के लिए ये कहा जाता है कि बीवी होगी तभी तो मन की बात करेंगे। अब कंगना रनावत को भैया जब पति होगा तभी तो पति से मन की बात करेंगी, वरना मन की बात करेंगी किससे? ऐसे उलूल जुलूल बोलेंगी फालतू। आप लगातार कंगना रनौत को लेकर के ये कह रही है जो वो फुजूल फुजूल कह रही है, लेकिन वो तो कह रही है मैं संसद में अपने जो मंडी की जनता, हम उसके लिए आवाज उठा रही हूँ। हाँ, मंडी की जनता के लिए। राहुल गांधी को टपोरी बोल के, राहुल गांधी मंडी के हैं, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी कोई मंडी का है? मतलब राहुल गांधी को टपोरी बोलो तो तुम जनता की आवाज उठा रही हो, तुम बोलो महिलाएं असहज महसूस हो रही तो तुम मंडी की जनता। अरे कंगना रनावत तुम वही महिला हो ना जो मंडी में बोली थी जब बाढ़ आई थी, तो यही महिला बोली थी ना मेरा रेस्टोरेंट भी घाटे में जा रहा है, मेरे साथ भी ऐसा हो रहा है, यही महिला बोली थी ना, तब इसको मंडी की जनता याद नहीं आ रही थी। माननीय सांसद है कंगना रनावत, लेकिन क्या बोलूं, जब नाचने गाने वाले लोग पार्लियामेंट में जाके बैठते हैं तब होगा क्या? और अरे उनको वहाँ की जो जनता है मंडी की, उन्होंने चुनकर भेजा, जनता ने सोचा था भैया मंडी की बेटी है, 14 साल में भाग गई तो क्या हुआ, अब बड़ी हो गई है, एक्टर इतनी बड़ी बन गई है, फैशन मूवी जैसे में काम किया है जिसमें कपड़े उतारे पैसों के लिए, तो जनता ने सोचा भैया मंडी की बेटी है, एक बार जिता देते हैं, क्योंकि बेटियों को अपने घर से ज्यादा प्यार होता है ना। ईरानी के बाद कंगना रनौत ही एक ऐसी महिला है जो कांग्रेस पार्टी के आंख में आंख मिलाकर सवाल पूछती है। पहले स्मृति ईरानी को बीजेपी ने खूब यूज किया,
सिलेंडर के लिए यूज किया, मोदी जी के समर्थन में राहुल गांधी के विपक्ष में खड़ा कर दिया स्मृति ईरानी को, क्योंकि राहुल गांधी तो इतने सब हैं, इतने राहुल गांधी सब है ना, कभी किसी महिला के लिए उलूल जुलूल नहीं बोलते। यहाँ तक कि वो महिला राहुल गांधी के सामने ही खड़े होकर कुछ बोलते फिर भी राहुल गांधी चुप रहते हैं। ठीक है, इसीलिए इनको लगता है राहुल गांधी तो बड़ा सॉफ्ट टारगेट है, क्योंकि राहुल गांधी महिलाओं का सम्मान करें, राहुल गांधी इज्जत करें महिलाओं की। राहुल गांधी सोचे कि विपक्ष की माननीय सांसद है, इनकी इज्जत करनी चाहिए, लेकिन इन नशेड़न महिलाओं को समझ नहीं आता। एक स्मृति ईरानी थी, नाटकों में काम करती थी, एक कंगना रनावत है, फिल्मों में काम करती थी, कंप्रोमाइज कराती थी। मतलब जो अगर कोई भी महिला सांसद राहुल गांधी से सवाल पूछे, कांग्रेस पार्टी से सवाल पूछे या कांग्रेस पार्टी की नीति पर सवाल खड़ा करे, उनका आप चरित्र पर सवाल केवल कंगना और स्मृति, तीसरी कोई महिला नहीं है क्या बीजेपी में? निर्मला सीतारमण भी महिला है या नहीं मानते उनको? महिला ही है ना, हमारी ताई है, महिला ही है ना, वो महिला है ना, तो वो क्यों नहीं राहुल गांधी के खिलाफ कभी बोल देती? या फिर वो और भी बीजेपी में महिलाएं हैं, वो काहे नहीं बोल देती? कंगना रनौत गलत है तो ओम बिरला साहब क्यों उस पर एक्शन लेते? क्यों राहुल गांधी जब गलत था तो उस पर एक्शन अरे ओम बिरला एक्शन कब लेते बीजेपी वालों को? ओम बिरला को तो अपनी नौकरी बचानी होती है ना, वरना तो ओम बिरला को ही बाहर कर देंगे मोदी जी। ओम बिरला जब जब राहुल गांधी को सवाल उठाए, स्पीकर का बटन बंद कर दें, माइक बंद कर दें, राहुल गांधी को बोले चुप रहो, बैठो बैठो बैठो। मतलब ओम बिरला पर आपको भरोसा नहीं है जो कंगना रनौत पर वो कुछ कार्रवाई कर सकते हैं, संसद सदस्यता को लेकर कार्रवाई कर? आज तक की है? आज तक कभी की है? खत्म किया है राहुल गांधी के साथ ना बीजेपी किसी नेता की है? अमित शाह ने क्या बोला था पार्लियामेंट में, याद भी है? क्या बोला था, याद है तुम्हें? वो भाषा किसी नेता को ऐसी शोभा देती है। और मोदी जी ने पार्लियामेंट में खड़े होकर जर्सी गाय हाइब्रिड व्रत बोला था ना, तो क्यों नहीं किया? तो क्या तब भी करना चाहिए था ना। ओम बिरला जी भी दोहरा मतलब जो है नीति अपना रहे हैं और संसद के भैया बच्चों का करियर किसे पसंद नहीं होता? ओम बिरला की बेटी पता है ना कौन है? पता है ना, IAS बनी, और क्या करके बनी किसी को आता ही पता नहीं है कि क्या करती को टपोरी बोलो तो तुम जनता की आवाज उठा रही हो, तुम बोलो महिलाएं असहज महसूस हो रही तो तुम मंडी की जनता। अरे कंगना रनावत तुम वही महिला हो ना जो मंडी में बोली थी जब बाढ़ आई थी, तो यही महिला बोली थी ना मेरा रेस्टोरेंट भी घाटे में जा रहा है, मेरे साथ भी ऐसा हो रहा है, यही महिला बोली थी ना। तब इसको मंडी की जनता याद नहीं आ रही थी, माननीय सांसद है कंगना रनावत। लेकिन क्या बोलूं, जब नाचने गाने वाले लोग पार्लियामेंट में जाके बैठते हैं तब होगा क्या? और अरे उनको वहाँ की जो जनता है मंडी की, उन्होंने चुनकर भेजा, जनता ने सोचा था भैया मंडी की बेटी है, 14 साल में भाग गई तो क्या हुआ, अब बड़ी हो गई है, एक्टर इतनी बड़ी बन गई है, फैशन मूवी जैसे में काम किया है जिसमें कपड़े उतारे पैसों के लिए, तो जनता ने सोचा भैया मंडी की बेटी है, एक बार जिता देते हैं, क्योंकि बेटियों को अपने घर से ज्यादा प्यार होता है ना। ईरानी के बाद कंगना रनौत एक ऐसी महिला है जो कांग्रेस पार्टी के आंख में आंख मिलाकर सवाल पूछती है। पहले स्मृति ईरानी को बीजेपी ने खूब यूज किया, सिलेंडर के लिए यूज किया, मोदी जी के समर्थन में राहुल गांधी के विपक्ष में खड़ा कर दिया स्मृति ईरानी को, क्योंकि राहुल गांधी तो इतने सब हैं, इतने राहुल गांधी सब है ना, कभी किसी महिला के लिए उलूल जुलूल नहीं बोलते। यहाँ तक कि वो महिला राहुल गांधी के सामने ही खड़े होकर कुछ बोलते फिर भी राहुल गांधी चुप रहते हैं। ठीक है, इसीलिए इनको लगता है राहुल गांधी तो बड़ा सॉफ्ट टारगेट है, क्योंकि राहुल गांधी महिलाओं का सम्मान करें, राहुल गांधी इज्जत करें महिलाओं की।